हे और इट्स आयुष एंड यार ये सीएसएस पोजिशनिंग का सेकंड पार्ट है। इससे पहले जो वीडियो आई थी मेरे चैनल पे वेब डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट में, वो सीएसएस पोजिशनिंग का फर्स्ट पार्ट था जिसमें मैंने आपको बताया था स्टैटिक और रिलेटिव पोजिशनिंग के बारे में सीएसएस में। ठीक है, आज की पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे एब्सोल्यूट और स्टैटिक पोजिशनिंग के बारे में। एंड मैं आपसे रिकमेंड करूंगा अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो आप जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको स्टैटिक और रिलेटिव पोजिशनिंग और डिफॉल्ट जो एचटीएमएल पोजिशनिंग होती है वो सब मैंने आपको बहुत अच्छे समझाई थी। तो अगर आपको वो पता होगा तो ये चीजें आपको बहुत ईजी लगेंगी। ठीक है, उससे पहले दो इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहले ये कि इस चैनल पे काफी प्लेलिस्ट है, उनको चेकआउट करना मत भूलें। और सेकंड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट चीज कि अगर इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सो स्टार्टिंग में मैं अपने बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूं आपको। Who am I? So I am a Newton School educator for you and my field of work. So यार पहले मैंने कोडिंग करी थी, उसके बाद मैंने मूव ऑन किया था डेवलपमेंट साइड, जिसमें मैंने फ्लटर, वेब डेवलपमेंट, क्लाउड में मूव ऑन किया था। तो सबसे पहले मैंने काम किया था AWS के साथ, उसके बाद मैंने मूव ऑन किया था GCP पर। ठीक है, सो ये हो गई फील्ड ऑफ वर्क। इसके बाद बात करते हैं प्लेस ऑफ वर्क। तो एट द मोमेंट तो यार सारी चीजें ऑनलाइन ही चल रही है। एंड यार फोर्थ टीचिंग एक्सपीरियंस, तो मुझे 6 मंथ का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैंने फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, क्लाउड और फ्लटर पढ़ाया है काफी लोगों को। तो ये बात हो गई मेरे बारे में। अब एक इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट के बारे में आपको समझाता हूं जो कि आजकल काफी बूम पे है, और अगर आपने अभी तक इसमें एनरोल ना किया हो तो आप जरूर कर लीजिएगा इसमें। पहले इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं आपको, और आपको बताता हूं मैं किस कॉन्टेस्ट की बात कर रहा हूं। सो यार जो कॉन्टेस्ट का नाम है वो है न्यूटन स्कूल्स ग्रांड कोडिंग कॉन्टेस्ट। ठीक है, तो ये है लिंक टू द वेबसाइट। इस पे हम लोग क्लिक करके अभी मैं आपको वेबसाइट दिखाता हूं और उसके बाद इसमें कैसे रजिस्टर करना है वो मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, सो यार हम लोग इसकी वेबसाइट पर आ गए ग्रांड कोडिंग कॉन्टेस्ट की। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि आपको 5 लाख के प्राइजेस मिलेंगे। ठीक है, इसमें आपको काफी चीजें मिल सकती है। सबसे पहली चीज आपको क्रैश प्राइजेस मिल सकते हैं वर्थ 3 लाख। उसके साथ साथ आपको न्यूटन स्कूल की तरफ से जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, और थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको एक्साइटिंग गिफ्ट्स मिलेंगे। उसके साथ साथ आपको होम पॉड मिनी और कीबोर्ड, माउस, अमेजॉन इको, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें मिलेंगी। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्टेस्ट है और आई डोंट थिंक कि इतना कोई भी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। अब आप डिटेल में देख सकते हैं कि आपको क्या क्या मिलेगा। अगर आपकी फर्स्ट प्राइज आई तो आपको 50,000 रुपए मिलेंगे, अगर आपकी सेकंड प्राइज आई तो आपको 25,000 रुपए मिलेंगे, और अगर आपको थर्ड प्राइज आई तो आपको 15,000 रुपए मिलेंगे। ठीक है, फोर्थ प्राइज को 10K, फिफ्थ को 10K, ये टॉप 5 को मिलेंगे। उसके साथ साथ बाकी लोग क्या मिलेंगे, अगर आपको लगे कि मैं बिगनर हूं या मैं इंटरमीडिएट लेवल पे हूं तो आपको क्या मिलेगा, तो आप देख सकते हैं टॉप 100 कोडर्स गेट अमेजॉन गिफ्ट वाउचर्स वर्थ 500। तो जो टॉप 100 में आएंगे उनको 500 रुपए मिलेंगे, 500 रुपए के अमेजॉन की गिफ्ट वाउचर्स मिलेंगे। और उसके साथ साथ जिन कोडर्स की रैंक आएगी 101 से लेके 500 तक, उनको अमेजॉन की गिफ्ट वाउचर्स मिलेंगे वर्थ 100 रुपीज। तो आप ये समझ सकते हैं कि 500 तक अगर आपकी रैंक आई तो आपको कुछ ना कुछ तो जरूर ही मिलेगा। ठीक है, उसके साथ साथ कुछ और भी है आपके लिए। 1000 रैंडम कोडर्स विद रैंक मोर देन 500, 500 से ज्यादा जिनकी रैंक होगी, जिन कोडर्स की रैंक 500 से ज्यादा होगी इस पर्टिकुलर कॉन्टेस्ट में, और उन कोडर्स में से जिन कोडर्स ने एक प्रॉब्लम भी सॉल्व करी होगी, ठीक है, तो उनको 100 के अमेजॉन के गिफ्ट वाउचर्स मिलेंगे। ठीक है, सो ये चीज तो एकदम क्लियर है यार कि ये कोडिंग कॉन्टेस्ट एकदम विन विन सिचुएशन है आपके लिए। ठीक है, तो आप इसमें पार्ट जरूर लें। अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें रजिस्टर कैसे कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करता हूं मैं। तो जैसे आप रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपके सामने न्यूटन स्कूल की वेबसाइट खुलेगी। उसमें अगर आपने अकाउंट ना बनाया हो तो आप साइन अप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सिंपली हम लोग साइन अप करते हैं, यहाँ पे आप अपनी बेसिक डिटेल डाल सकते हैं, जैसे फुल नेम, फिर जेंडर, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर ईमेल एड्रेस, फिर फोन नंबर, फिर पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसमें साइन अप करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुलेगा जिसमें आपको रजिस्टर करना है इस पर्टिकुलर कोडिंग कॉन्टेस्ट के लिए। ठीक है, मैं लॉगिन करता हूं क्योंकि मेरा इसमें पहले से अकाउंट है। सो यार मैंने अब लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा पेज ओपन होता है। ठीक है, तो इसमें आप अपने कॉलेज की डिटेल डालेंगे सबसे पहले। तो मैं अपने कॉलेज का नेम डालता हूँ, तो मैंने कॉलेज डाल दिया। उसके बाद स्ट्रीम डालेंगे अपनी, तो मैं अपनी डाल देता हूं, और उसके बाद अपनी ग्रेजुएशन का ईयर डालेंगे। तो जो आपकी हो वो आप डाल सकते हैं, मैं अपनी डाल देता हूं। उसके बाद कहां से पता चला, तो आपको जहां से पता चला हो उसके बारे में वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अब ये सब करने के बाद सिंपल सबमिट करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आप इसमें रजिस्टर कर देंगे। ठीक है, तो मैं सबमिट पर क्लिक करता हूं और फिर क्लिक हियर टू प्रोसीड आएगा, इस पर क्लिक करना। आप देखो यार ये 9 दिनों में स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और मेरे काफी फ्रेंड्स ने मुझे बताया था इसमें ऐसे कॉन्टेस्ट आते रहते हैं, तो इस वेबसाइट को चेकआउट करते रहना और जो नए कॉन्टेस्ट है उनमें पार्ट लेना। ठीक है, सो यार अब मैं आपको बताता हूँ बेस्ट कोडिंग कॉन्टेस्ट। लेट मी टेल यू व्हाई, कि क्यों ये बेस्ट कोडिंग कॉन्टेस्ट है, इसके कुछ फीचर्स के साथ। टोटल कैश प्लस गिफ्ट प्राइजेस वर्थ INR 5 लाख, 5 लाख के प्राइजेस मिल रहे हैं। ऐसा कहीं नहीं होता। ठीक है, मैंने बहुत ही कम सुना है कि 5 लाख के प्राइजेस आपको मिल रहे हो। सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कि फ्री रजिस्ट्रेशन है, आपको प्राइजेस भी मिल रहे हैं, प्लस आपकी कोडिंग स्किल्स भी बेटर होंगी कॉन्टेस्ट में पार्ट लेके। और थर्ड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, आपको पता चलेगा कि पूरे वर्ल्ड में आप कहां स्टैंड करते हैं, मतलब आप इतने लोगों में कहां खड़े होते हैं, आप जो कोडिंग कर रहे हैं वो आपकी कोडिंग कितनी बेटर हो रही है।
तो ये सारे फायदे हैं आपके, और उसके साथ साथ कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं ली जा रही है आपसे। थर्ड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, बिगनर फ्रेंडली। इट्स अ बिगनर फ्रेंडली कॉन्टेस्ट, सो इफ यू आर इवन ए बिगनर यू कैन फील फ्री टू पार्टिसिपेट एज दे आर गिविंग प्राइजेस टू 1000 रैंडम चूजन कोडर्स विद रैंक्स ऑफ मोर देन 500। जो कि मैंने आपको बताया कि अगर आपकी कोडिंग कॉन्टेस्ट में 500 से ज्यादा रैंक आई तब भी 1000 लोगों को कुछ ना कुछ मिल रहा है उसके बाद भी, ठीक है। फोर्थ पॉइंट यार, सेवरल गुडीज एंड गैजेट्स लाइक Amazon Echo, ये सारी गुडीज आप जीत सकते हैं। एंड फिफ्थ पॉइंट है, स्पेशल प्राइजेस फॉर द बेस्ट फीमेल कोडर, द यंगेस्ट कोडर टू सॉल्व एटलीस्ट वन प्रॉब्लम, द बेस्ट रैंक वर्किंग प्रोफेशनल। तो सबके लिए यार विन विन सिचुएशन है, तो आई होप आप इसमें जरूर पार्ट लेंगे। अब बात करते हैं आज के टॉपिक के साथ। ये पूरा इंट्रोडक्शन था न्यूटन स्कूल के कोडिंग कॉन्टेस्ट के बारे में, जिसमें काफी लोग पार्ट ले रहे हैं, तो मैंने सोचा इसके बारे में आपको बता दूं। सो यार चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। बस एक ही सजेशन है कि इससे पहले जो वीडियो आई थी इस पर्टिकुलर टॉपिक पर, उसे आप देख लें, उससे आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आएंगे। फर्स्टली वी सॉ हाउ टू गिव अवर एलिमेंट ए रिलेटिव पोजीशन। इस पर्टिकुलर वीडियो से पहले हम लोगों ने देखा कि कैसे अपने एलिमेंट को, HTML एलिमेंट को रिलेटिव पोजीशनिंग देते हैं, ठीक है। उसमें मैंने आपको स्टैटिक पोजीशनिंग और डिफॉल्ट HTML एलिमेंट्स की जो पोजीशनिंग होती है उन सबके रूल्स सारी चीजें समझाई थी, ठीक है। अगर इससे पहले वाली वीडियो आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा रिलेटिव पोजीशनिंग होती क्या है। ये डेफिनेशन थोड़ी सी टफ है, बट इसमें मेन चीज ये कि रिलेटिव पोजीशनिंग में ज्यादातर हम लोग HTML फ्लो के साथ जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे एब्सोल्यूट और फिक्स पोजीशनिंग के बारे में। सर ये हम लोग आगे एब्सोल्यूट पोजीशनिंग में, इन एब्सोल्यूट वी आर पोजीशनिंग द एलिमेंट रिलेटेड टू इट्स पेरेंट, ठीक है। अब इससे मेन मतलब क्या है, इसके लिए हम लोग एडिटर पे चलते हैं। मैं आपको एडिटर से समझाता हूं। हम लोग मेनली न्यूटन स्कूल के एडिटर को यूज करते हैं, तो पहले उसको मैं सेटअप करता हूं। सो यार मैं न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पर आ गया हूं, मैं लॉगिन करूंगा। अगर आपने अकाउंट ना बनाया हो तो आप साइन अप कर सकते हैं। फिर मैं आपको बताता हूं कि एडिटर कैसे सेटअप करते हैं, अगर आप ये पहली वीडियो देख रहे हैं मेरी तो। सो यार उसके बाद हम लोग प्लेग्राउंड सेक्शन पर क्लिक करते हैं और एक नया एडिटर क्रिएट करते हैं अपने लिए। फिर उसका हम लोग टाइटल देते हैं और डिस्क्रिप्शन देते हैं। ये चीज मैं आपको बहुत बार पहले बता चुका हूं कि हम लोग की याद के लिए होता है, जिससे हम लोग को याद रहे कि किस पर्टिकुलर एडिटर में क्या कोड किया था, ठीक है। तो यहाँ आप कुछ भी बेसिक चीज दे सकते हैं। उसके बाद क्रिएट पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग app.js की जो फाइल है इसको रिमूव करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग जावास्क्रिप्ट के साथ काम नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद मैं इस पर्टिकुलर आइकन पे क्लिक करूंगा, एक बड़ा एडिटर खोलूंगा न्यूटन स्कूल का। तो ये चीज समझाने के लिए मैंने कुछ बेसिक कोड पहले से लिख कर रखा है। वो कोड क्या है कि मैंने 3 बेसिकली डिव को यूज किया है और उनमें 3 अलग अलग क्लासेस का यूज किया है। पहली वाली क्लास का नेम दिया है फर्स्ट, दूसरी वाली क्लास का नेम दिया है सेकंड, तीसरी वाली क्लास का नेम दिया है थर्ड, ठीक है। सिंपल 3 डिव का यूज किया मैंने, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। और उसके बाद style.css में मैंने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्लास को कॉल किया और सब में अलग अलग बैकग्राउंड कलर दिया। सबसे ऊपर वाले में रेड दिया, फिर ब्लू दिया, फिर येलो दिया और सब में सेम हाइट और विड्थ दी, ठीक है। ये बेसिक कोड है, ये मैंने बॉक्सेस बना दिए जिससे आपको मैं अच्छे समझा पाऊं एब्सोल्यूट पोजीशनिंग के बारे में। यही सेम चीज मैंने करी थी रिलेटिव पोजीशनिंग में। सो डेफिनेशन का मेन लॉजिक समझाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर पोजीशन लिखूंगा और पोजीशन को सेट करूंगा एब्सोल्यूट में, ठीक है। अब उसके बाद जैसे मैंने रिलेटिव पोजीशनिंग में करके दिखाया था वैसे इसमें करूंगा। मैं लेफ्ट पे लिखता हूं और लेफ्ट को सेट कर देता हूं 100 पिक्सल में, ठीक है। और फिर इसको सेव करते हैं। अब ये 100 पिक्सल से इधर आ गया। इससे ये मत समझना कि रिलेटिव और एब्सोल्यूट में सेम काम होता है। अगर मैं रिलेटिव में भी यही करता कि मैं अगर 100 पिक्सल लेफ्ट लिखता तो वो राइट की तरफ जाता, ठीक है। ये बेसिक रूल मैंने आपको समझाया था रिलेटिव में कि उसमें क्या डायरेक्शन उल्टा होता है। अगर मैं लेफ्ट लिखता हूं 100 पिक्सल से तो राइट की तरफ 100 पिक्सल जाता है, ठीक है। ये एक रूल था, बट इसमें एक चेंज है। चेंज क्या है कि अगर मैं यहां पर लिखूंगा राइट और राइट में लिखूंगा 100 पिक्सल, ठीक है, और फिर सेव करूंगा, तो जैसे मैंने राइट में लिखा 200 पिक्सल और उसको सेव किया तो अब ये यहां पर आ गया। अब ये लॉजिक है जो एब्सोल्यूट पोजीशनिंग में आपको समझना है। इसका मतलब ये कि अगर मैं रिलेटिव पोजीशनिंग से करता तो अगर मैं उसमें राइट की तरफ लिखता, ठीक है, तो वो इसके बाहर जाता, मतलब इस तरफ आता। बट एब्सोल्यूट पोजीशनिंग का जो मेन लॉजिक है वो आपको डेफिनेशन में एक बार और पढ़ देता हूं, फिर आपको ये अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। इन एब्सोल्यूट वी आर पोजीशनिंग द एलिमेंट रिलेटिव टू इट्स पेरेंट, रिलेटिव टू इट्स पेरेंट, ठीक है। अब वो चीज फिर से देखते हैं कि ये जो फर्स्ट है ये फर्स्ट क्लास है डिव में, पहली वाली डिव में, ठीक है। तो डिव का पेरेंट कौन है? डिव का पेरेंट है बॉडी। तो रिलेटिव टू इट्स पेरेंट, तो अगर मैंने लिखा राइट 200 पिक्सल, ठीक है, तो ये बॉडी है। ये पूरी जो आउटपुट स्क्रीन है ये पूरी बॉडी है। बॉडी पेरेंट होती है हर HTML एलिमेंट की मोस्टली, ठीक है। अगर कोई भी पेरेंट नहीं है, क्योंकि डिव में तो कोई भी पेरेंट नहीं है, पर बॉडी तो पेरेंट होती ही है, ठीक है। तो ये बॉडी से 200 पिक्सल इस तरफ आ जाएगा, मतलब जो बॉडी का राइट वाला मार्जिन है उससे 200 पिक्सल इस लेफ्ट की साइड आ जाएगा। मतलब रूल इसमें भी आप समझे तो सेम ही है कि अगर मैंने लेफ्ट को पॉइंट आउट किया और मैंने लिखा 200 पिक्सल, ठीक है, तो वो लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा और इस तरफ 200 पिक्सल बढ़ेगा, ठीक है। बस जो इसमें मेन चीज आपको ध्यान देनी है, बाकी सारी चीजें सेम ही है, बस जो मेन चीज आपको ध्यान देनी है वो ये है कि इसमें पेरेंट के अकॉर्डिंग आपको खेलना है। मतलब कौन सा पेरेंट है, मतलब जो भी पेरेंट हो, जैसे इस केस में बॉडी पेरेंट है तो राइट वाले से बॉडी से 200 पिक्सल जाएगा लेफ्ट की तरफ, क्योंकि आप राइट वाले को पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। तो बॉडी का राइट होगा ये, और लेफ्ट की डायरेक्शन में हमेशा जाता है, उल्टा हमेशा चलता है। यही सेम चलता है एब्सोल्यूट में, यही सेम चलता है रिलेटिव में, ठीक है। तो उल्टा तो उसको जाना ही है, लेफ्ट की तरफ जाना ही है,
पर ये पेरेंट के हिसाब से लेफ्ट की तरफ जाएगा, ठीक है। तो बस इतना फर्क है। उसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया था रिलेटिव पोजीशनिंग में, जैसे उसमें मैंने आपसे कहा राइट, ठीक है। तो अगर ये मानो ये एलिमेंट यहां रखा है कि राइट से 200 पिक्सल, तो इस वाले बॉक्स का जो राइट वाला है इससे 200 पिक्सल लेफ्ट की तरफ मार्जिन हो जाता, तो वो यहां पे कुछ आ जाता, ठीक है। बट एब्सोल्यूट पोजीशनिंग में क्या है कि ये कहीं भी रखा हो बॉक्स, ठीक है, पर देखा जाता है कि पेरेंट कौन सा है। तो इसमें पेरेंट है बॉडी, तो बॉडी का जो राइट वाला है उससे लेफ्ट की तरफ ही आ जाएगा। तो ये मेन डिफरेंस है। आई थिंक आपको फील आ रही होगी, बस इस चीज को ध्यान रखना, उस पर्टिकुलर वीडियो को देख लेना और फिर इसको देख लेना, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। मेरे अगर समरी बताऊं तो जो डायरेक्शन है वो उल्टा ही होता है, बस उसमें देखा जाता है कि जो भी उसका एंड है, मतलब लेफ्ट की बात हो रही तो लेफ्ट वाले से 200 पिक्सल मार्जिन आ जाता है इस तरफ, ठीक है, राइट की तरफ। और इसमें क्या होता है कि इसमें भी एंड देखा जाता है, बट वो पेरेंट का एंड देखा जाता है। मतलब अगर राइट की बात हो रही 200 पिक्सल, तो पेरेंट का जो राइट है उससे लेफ्ट की तरफ 200 पिक्सल आ जाएगा, ठीक है। और इस केस में पेरेंट है बॉडी। बाकी मैं अभी आपको और दूसरे पेरेंट बनाकर भी दिखाऊंगा जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाए। और उसके बाद ये डेफिनेशन है, इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। डोंट गेट कंफ्यूज, जस्ट रिमेंबर दैट रिलेटिव पोजीशनिंग मींस दैट यू आर एडिंग ए मार्जिन रिलेटेड टू वेयर द एलिमेंट शुड हैव बीन। ये चीज वही है जो मैं आपको बता रहा हूं, बस आप मेरे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा, उसके बाद रिलेट करिएगा तो ये चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो इस डेफिनेशन का मैं आपको लॉजिक भी समझा देता हूं। वही लॉजिक है कि जैसे वो बॉक्स है, तो उस बॉक्स का आपको जो लेफ्ट वाला है, मतलब जो भी आप जिस चीज को मूव कर रहे हो, जैसे लेफ्ट में 100 पिक्सल मूव कर रहे हो, तो उस पर्टिकुलर बॉक्स के लेफ्ट वाले को देखो और उससे मार्जिन कर दो। बट एब्सोल्यूट पोजीशनिंग मींस दैट यू आर एडिंग ए मार्जिन टू इट्स पेरेंट एलिमेंट। और एब्सोल्यूट पोजीशनिंग में उस पेरेंट एलिमेंट का जो भी हिस्सा हो, उस पेरेंट एलिमेंट का अगर लेफ्ट से आप 100 पिक्सल मूव कर रहे हो, ठीक है, तो एब्सोल्यूट पोजीशनिंग में पेरेंट का लेफ्ट देखो फिर उससे मूव कर दो। डायरेक्शन हमेशा उल्टा ही होगा। लेफ्ट की बात हो रही है तो राइट में मूव करना है, टॉप की बात हो रही है तो बॉटम में मूव करना है, ठीक है। ऐसे उल्टा ही चलता है, वाइस वर्सा होता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको फील आ गई होगी। कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। अब यार जैसे मैंने रिलेटिव पोजीशनिंग में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे, अब वैसे ही एब्सोल्यूट पोजीशनिंग में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको समझने होंगे। सो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये, इट डज अफेक्ट द फ्लो ऑफ योर HTML एलिमेंट्स। तो इसका क्या लॉजिक है ये मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। यार इसका मतलब ये है कि मैंने आपको यही चीज रिलेटिव पोजीशनिंग में करके दिखाई थी और मैंने उसमें भी रेड ब्लॉक के साथ ही खेला था, ठीक है। बट मेन चीज ये कि जैसे मैं रिलेटिव पोजीशनिंग में रेड ब्लॉक को इधर उधर कर रहा था, तो ये दोनों चीजें नीचे ही रह रही थी, वो जो जगह है वो खाली बच रही थी। बट इसमें क्या है कि इसमें मैंने जैसे राइट से 200 पिक्सल को मूव किया रेड वाले ब्लॉक को, तो ये जो जगह है ये फिल कर दी इन लोगों ने और ये जो नीचे वाले बॉक्सेस थे ऊपर आ गए, ठीक है। तो एब्सोल्यूट में ये होता है कि वो जगह खाली नहीं रहती। सिंपली वर्ड्स में समझो एकदम लेमैन लैंग्वेज में, तो जो दूसरे एलिमेंट्स होते हैं वो उसको फिल कर देते हैं क्योंकि वो एब्सोल्यूट होता है। और दूसरी चीज जो रिलेटिव पोजीशनिंग में होता है, वो जो जगह होती है वो हमेशा खाली रहती है और जो दूसरे एलिमेंट्स होते हैं वो उसको फिल नहीं करते क्योंकि वो रिलेटिव होता है। तो ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको पता होना चाहिए और ये एक डिफरेंस भी था रिलेटिव और एब्सोल्यूट में। सो यार अब बात करते हैं वन चैलेंज फॉर यू, ठीक है। एक चैलेंज है जो आपको सॉल्व करना है। मैंने पिछली वीडियो में भी एक चैलेंज आपको दिया था। ये दोनों चैलेंजेस आपको जरूर करने होंगे। ये दोनों चैलेंजेस अगर आप कर लेंगे तो आपको रिलेटिव और एब्सोल्यूट का लॉजिक एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और जितना अच्छे से ये लॉजिक क्लियर होगा उतने अच्छे से आप चीजों को सेट कर पाएंगे अपने वेब पेज पर, ठीक है। सो यार जो चैलेंज है वो ये है, जो भी मैंने ये लिखा है इसको मैं हटा देता हूँ, जो भी मैंने बाद में लिखा है सिर्फ सिंपल ऐसे बॉक्सेस रखता हूँ तीनों, ठीक है। तो ये तीनों सिंपल बॉक्सेज हैं और जो चैलेंज है जो आपको करना है वो आपको कुछ ऐसा करना है कि सारे बॉक्सेस को ऐसे में चेंज करना है। मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। पहले है रेड, ब्लू और येलो, ठीक है। और ये सिंपल चीज आपको समझ में आ गई होगी। तीनों डिव लिखी, तीनों में क्लासेस लिखे, हाइट दिया, विड्थ दिया और बैकग्राउंड कलर दिया सब में। आप सबको आपको इसमें चेंज करना है। पहले येलो, येलो के लास्ट वाले पॉइंट से जुड़ता हुआ ब्लू और फिर उसके साथ रेड, ठीक है। तो ये उलट पुलट करना है आपको, ठीक है। और कैसे करना है, एब्सोल्यूट पोजीशनिंग का यूज करके करना है और जो चार कोऑर्डिनेट्स हैं टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट, उनका यूज करके करना है, ठीक है। और किसी भी चीज का यूज करके आप नहीं कर सकते। बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना। आई होप आपको कौन से समझ में आ गया होगा। बस चारों कोऑर्डिनेट्स के साथ खेलना, ये चीज हो जाएगी, ठीक है। ये चीज करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे रिलेटिव पोजीशनिंग में मैंने जो चैलेंज दिया था उसके करने के भी बहुत सारे तरीके थे। बट अच्छी बात यह है कि आप इस आउटपुट तक पहुंच पा रहे हैं। तो मुझे कमेंट करके बताना अगर इसमें कोई डाउट हो। अगर कर लेना तब भी मुझे कमेंट करके बता देना। अब यार जो लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि वन मोर थिंग टू रिमेंबर, पेरेंट एलिमेंट डजंट नीड टू बी बॉडी ऑलवेज। मतलब ये जरूरी नहीं कि जो पेरेंट एलिमेंट हो वो बॉडी ही हो। ये तो आप समझ सकते हैं। अगर किसी भी एलिमेंट के अंदर मैं कोई दूसरे एलिमेंट का यूज कर लूं, जैसे मानो मैंने डिव में h1 का यूज कर लिया, तो जो h1 का पेरेंट है वो डिव है, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा जो पेरेंट है वो बॉडी हो। मैंने जो आपको एग्जांपल दिया वो बॉडी वाला दिया, बट एक एग्जांपल दूसरा भी दे देता हूं, ठीक है। सो यार जो दूसरा एग्जांपल है वो कुछ ऐसा है, इसको समझने की कोशिश करना। इसमें मैंने क्या किया, बॉडी में डिव का यूज किया, ठीक है। और डिव को मैंने बैकग्राउंड कलर दिया ब्लू, हाइट दिया 500 पिक्सल, विड्थ दिया 500 पिक्सल। तो ये पूरा डिव है जहां पे मेरा माउस पॉइंटर है, आप देख पा रहे होंगे।
और उसमें फिर मैंने एक इमेज रखी, ठीक है, और इमेज को फिर मैंने हाइट दिया 100 पिक्सल का, विड्थ दिया 100 पिक्सल का, तो ये इमेज है, ठीक है। और फिर मैंने ये चीज आपको करके दिखाई कि मैंने इसकी पोजीशन दी एब्सोल्यूट और फिर इसको राइट साइड से 100 पिक्सल मूव किया, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसका पेरेंट है div, ठीक है, तो इसने div के राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ 100 पिक्सल मूव कर लिया, ठीक है। तो ये चीज मुझे आपको सिखानी थी कि जरूरी नहीं कि हमेशा जो पेरेंट हो बॉडी हो, जरूरी नहीं कि मैंने राइट लिखा 100 पिक्सल तो ये बॉडी के राइट हैंड साइड से मूव करे। इसका जो पेरेंट है, इसका पेरेंट है div, तो इसने div के राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड मूव किया 100 पिक्सल से। सो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात हो गई। अब एक और पोजीशनिंग होती है जिसकी नाम होता है फिक्स्ड पोजीशनिंग, इसकी बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सो इसको समझाने के लिए मानो ये तीनों बॉक्स हैं, ठीक है, तो इसमें मुझे फिक्स्ड यूज करना है, तो मैं पोजीशन में लिखूंगा और फिर फिक्स कर दूंगा पहले वाले को, ठीक है। सेव कर दिया मैंने इसको, ठीक है। सो यार जो रेड वाला बॉक्स था वो फिक्स हो गया हम लोग का, ठीक है। अब पोजीशन फिक्स का मतलब क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूं। जैसे मानो index.html फाइल पे मैं आया, ठीक है, और इसमें मैं h1 यूज करता हूं और बहुत सारे h1 यूज करता हूं, ठीक है। कि ऐसे मानो इसमें मैं नाम दे देता हूं कुछ, जैसे मानो मैंने न्यूटन स्कूल दे दिया और इसको मैं पूरा कॉपी करता हूं और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ 6-7 बार, ठीक है, और फिर सेव करते हैं। अब आपको पता चलेगा कि फिक्स पोजीशनिंग का मतलब क्या होता है। सो फिक्स पोजीशनिंग का मतलब ये होता है कि अगर मैं इसको नीचे भी लेकर जाऊंगा, ठीक है, सब चीज मूव करेगी, लेकिन मैंने रेड वाले बॉक्स को, रेड वाले डिव को फिक्स कर दिया है, तो ये मूव नहीं करेगा, ये अपनी जगह पे स्टिक रहेगा। ये आपने काफी वेबसाइट में देखी होगी, काफी वेब पेजेस में ये आपने देखा होगा कि जो ऊपर का नेविगेशन बार होता है वो स्टिक रहता है, वो चिपका रहता है, बाकी सारी चीजें मूव करती हैं। तो ये कैसे होता है, उसमें पोजीशन को फिक्स में सेट करते हैं, तब ये चीज हम कर पाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको फील आ गई होगी। तो ये दोनों चीजों के बारे में मुझे आपको बताना था। इससे पहले वाली वीडियो मैंने आपको दो चीजों के बारे में बताया था, दो पोजीशनिंग के बारे में बताया था, रिलेटिव और स्टैटिक के बारे में। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने आपको बताया एब्सोल्यूट और फिक्स के बारे में। फिक्स में ऐसा कुछ ज्यादा नहीं होता है, जैसे सिंपल एब्सोल्यूट और रिलेटिव का लॉजिक होता है वैसे ही होता है, बस जो मेन इसका लॉजिक होता है वही होता है कि ये फिक्स कर देता है चीजों को, बाकी चीजें मूव करती हैं, बस वो एलिमेंट में जो भी चीज होती है वो मूव नहीं करती। ये मैंने आपको दिखा भी दिया। तो आई होप आपको क्लियर होगा। कोई भी डाउट है तो मुझसे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो यार थैंक यू फॉर बीइंग एन ऑसम लर्नर। तो आई होप आपको पूरा पोजीशनिंग का लॉजिक समझ में आया होगा। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था डिफॉल्ट एचटीएमएल एलिमेंट्स की पोजीशनिंग के बारे में, उसके बाद स्टैटिक पे मूव ऑन किया, उसके बाद मैंने रिलेटिव के लॉजिक बताया, रिलेटिव के इंपॉर्टेंट चीजें बताई और रिलेटिव का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो समझाया आपको, ठीक है। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने आपको एब्सोल्यूट और रिलेटिव में कुछ डिफरेंसेस बताए और एब्सोल्यूट का मेन लॉजिक समझाया और एब्सोल्यूट के इंपॉर्टेंट चीजें आपको समझाई। उसके बाद हम लोगों ने फिक्स पोजीशनिंग के बारे में जाना। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको एक चैलेंज दिया था, उसको सॉल्व करना, उसमें कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लेना। और इस पर्टिकुलर वीडियो में भी मैंने आपको एक चैलेंज दिया है, ठीक है, और इनके सॉल्यूशंस भी मैं अपलोड कर दूंगा बहुत ही जल्द। सो चलो वीडियो को रैप अप करते हैं। उससे पहले बस एक इंपॉर्टेंट चीज कि न्यूटन स्कूल का लॉन्च पैड यूनिवर्सिटी को चेकआउट करना मत भूलना, उससे आपको सर्टिफिकेट मिलता है, आप अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप असाइनमेंट्स एंड क्विजेस भी दे सकते हैं, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपकी लेवल क्या है अभी, मतलब आप वो चीज सीख रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो उस यूनिवर्सिटी को चेकआउट करना मत भूलना न्यूटन स्कूल की वेबसाइट से। और अगर इस चैनल पर नया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना। चलिए अब चलते हैं।